अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक। अल्लाह ताला ने उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ईद ने बड़ी खुशी नसीब फरमाई हो। और अगर आपने ईद सेलिब्रेट नहीं की बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कोरोना चल रहा है और समथिंग, आई होप कि अल्लाह आपको स्ट्रेंथ है। आपके घर में कुछ मसले हैं तो उसके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आज की हमारा जो रेंट है, हमारी जो आज की बात है, इट इज़ अबाउट दी MBBS ऑब्सेशन। बिफोर आई स्टार्ट गेट ऑन द वीडियो, एक सिंपल सी बात है। आई एम गोना स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी। सही है। सो सिंस आई वाज लाइक अ लिटिल किड, मुझे ना हमेशा से आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन आर्ट। आई वाज आउटस्पोकन, आर्ट में इंटरेस्टेड था। इन फैक्ट व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड टू राइट अ नॉवल। एक चैप्टर लिखा था बट आई लॉस्ट इट। एक्चुअली आई डिडंट लूज इट। मेरे घर में एक छोटी सी फायर हुई थी जिसकी वजह से वो जल गया था एंड आई नेवर एक्चुअली वेंट बैक टू रीराइट एवरीथिंग। तो दैट्स अ स्टोरी। सो माई पॉइंट इज़ कि मैं हमेशा से आर्ट में इंटरेस्टेड था एंड देन व्हेन द टाइम केम फॉर यूनिवर्सिटी चूजिंग, आई वेंट टू माई फैमिली एंड सेड कि मुझे आर्ट स्कूल भेज जाना है। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैं गया उनके पास, उन्होंने कहा कि आर्ट स्कूल जाना है। दे straight up said no, you're not doing that, you're doing either business or medicine. ठीक है। I hate business because मेरे अपने business किया था, then I chose medicine. Less chose and more like they enforced it to me sort of. ठीक है। I was एक स्टार स्टूडेंट, हमेशा से अच्छे ग्रेड लाया था, 80+% आती थी मेरे हमेशा से। Because of that I took the NTS MBBS के लिए and MCAT किया। I got admission in a गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मेरिट पे। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू मेडिसिन। सही है। एंड मैं इस वक्त MBBS कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। दैट्स अ स्टोरी। सो अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारा जो आज का रेंट ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ना एक अजीब सा हायरार्की बन गई है, अजीब सा माइंडसेट बन गया है कि अगर आपने सक्सेसफुल रहना है, कि अगर आपने कुछ करना है तो आपने MBBS चूज़ करना है, आपने साइंसेस चूज़ करना है, आपने मेडिसिन चूज़ करना है। मेरी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि हाउ माई फैमिली दे डिडंट अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे मेड मी चूज़ मेडिसिन। द थिंग इज़ दैट वी आर फोर्स फॉल्स आइडिया कि अगर आपने सक्सेसफुल रहना है, आपने आगे बढ़ना है तो आपने साइंसेस चूज़ करना है। और ये बहुत बुरा है। अगर कोई बच्चा या कोई बंदा कॉमर्स में जाना चाहता है एंड दे डू ग्रेट इन कॉमर्स, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड स्मार्ट, दे विल के उनको तो एडमिशन ही नहीं मिला होगा साइंसेस में। एंड दैट शिट इज़ सो बैड। मतलब कैसे आप किसी को कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर एन आर्किटेक्ट, आप आर्किटेक्चर स्कूल में, आप आर्ट स्कूल में फिल्मोग्राफी कर रहे हैं, दैट मेक्स यू लेस स्मार्ट और लेस इंटेलिजेंट टू someone who is in sciences or who is particularly in medicine, even in medicine, particularly doing MBBS। मेडिसिन के अंदर भी हायरार्की बनी हुई है कि अगर आप MBBS कर रहे हैं then you are smarter, MBBS कर रहे हैं you are not that smart but still smart, you are better than the other people but still not as smart as MBBS people, and that shit is so wrong। हमें ये माइंडसेट बदलना होगा। and why I'm talking about this because I have recently encountered a lot of people telling me that how smart I am because I am in medicine, and that's not true. I know a lot of people who are way smarter than I am, who are way better at everything. They are in commerce and they are thriving, but they are conventionally not considered smart, and that's where the problem starts। Because इससे दो चीज़ें होती है। See, the first type of people who couldn't get into medical university, even if they wanted it or didn't wanted it, they couldn't get into medical university। वहाँ पे they feel disheartened, they feel depressed, they feel उनके साथ पूरा स्पायरल शुरू होता है उनके इमोशनल लेवल का। and the second student who are forced like me, who are basically forced, but उनको भी उनके अंदर भी एक डिप्रेशन का, एक एंजाइटी का स्पायरल शुरू हो जाता है। आई वॉन्ट टू मैंशन हियर कि आई बीन सेइंग कि आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड देन आई टॉक्ड अबाउट राइटिंग। सो what I meant by art is like writing और लिबरल आर्ट्स की बेसिकली बात कर रहा था कि राइटिंग एंड फिल्मोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, ऑल दैट। सही है। तो द होल थिंग इज दैट वाई एम मेकिंग दिस इज बिकॉज मैंने अपने यूट्यूब पे अपने डेमोग्राफिक चेक किए एंड दैट इज़ 18 to 24 ईयर्स एज के। सही है। और मतलब वो तमाम मैक्सिमम पीपल आर इन यूनिवर्सिटीज राइट नाउ, दे कैन रिलेट टू इट हाउ देयर इज अ स्टूपिड हायरार्की इन सोसाइटी। तो इसलिए बात की जा रही है ताकि जब आप लोगों से मिले, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है पाकिस्तान की, दे स्टॉप दिस स्टूपिड माइंड सेट के जस्ट बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, जस्ट बिकॉज यू आर इन मेडिकल स्कूल डज नॉट मेक यू स्मार्ट। सही है। इट मेक्स यू smart in a certain field but doesn't make you smart in every single field. You are not smarter than someone who is in business। सही है। So the whole point of doing that was कि एक
छोटी सी डायलॉग स्टार्ट किया जाए. दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट डायलॉग्स. आई फील समथिंग कि कुछ गलत हो रहा है. आई फील कि हमारे यहाँ पे जो हायरार्की बनी हुई है गलत है, ये नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. एंड अगेन बिकॉज माई डेमोग्राफिक इज मोस्टली 18 to 24. एंड आई फील कि अगर हम लोगों ने, हमारी यंग जनरेशन ने ये बात शुरू की कि मेडिसिन इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपका एडमिशन होता है ग्रेड, अगर नहीं होता है देन इट्स ऑल्सो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन डू so much more, so much better things in other fields. So just chill out and do what you want to do and be happy at it and be great at it. So yeah, that's the whole video. I know it's not that deep. It's not that deep of a video. It's not I'm not talking बहुत सारी important point, but I think some stuff like that needs to be talked. Say, and yeah, so if you want me to start talk about something, drop it in the comments कर दें. And like the video, share the video. If you like it, don't like it, support. Thank you. Bye.